हेलो सागर सर। जैसे कि टैरो कार्ड है, आपके डिस्कशन के हिसाब से मैंने ओशो टैरो कार्ड लिया है आपसे। डिस्कशन में ये क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट इनसाइट्स कैन बी द टैरो कार्ड प्रोवाइड रिगार्डिंग करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड द फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट फॉर सागर इन दिस ईयर, राइट। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन अगर फाइनेंशियल रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना एटीट्यूड एंड बिलीफ जो पैसे के बारे में है, मटेरियल वेल्थ के बारे में है, वो आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। और ये एडवाइस करता है प्रोजेक्शन कि आपको अपना जो भी फाइनेंशियल फियर्स है या आपके कुछ पिछले बिलीव्स है जिससे आपने कुछ खोया होगा या पाया होगा, वो आपको करंट डिसीजंस नहीं लेने दे रहा होगा, क्योंकि आप वो सिचुएशन के हिसाब से इन्फ्लुएंस हुए रहेंगे। तो उसके हिसाब से ये कार्ड आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फाइनेंशियल चॉइस लीजिए एंड आप एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम ना करके उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क ऑन कीजिए। ये एक फर्स्ट कार्ड आपको दिखा, और ये करंट सिचुएशन में आपके पास्ट और करंट के हिसाब से ये आपका प्रोजेक्शन सजेस्ट कर रहा है। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ लवर कार्ड। ओके, तो ये जो कार्ड आपका लवर आ रहा है, अगर ये फाइनेंशियल रीडिंग में आता है तो दैट मीन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बैलेंस और फाइनेंशियल मैटर्स फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। और ये एडवाइस भी देता है कि आप जो मनी है, मटेरियल रिसोर्सेज है, उसके साथ एक हारमोनियस बिलीफ रखिए कि या इट इज़ फॉर योर गुड एंड दिस विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। मनी के साथ रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। इस ईयर में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आप ओवर स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो एंड फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो आप आपके वैल्यूज़ एंड सपोर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से आप प्लान कीजिए एंड ओवर द टॉप, बिकॉज ये करियर से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ये कार्ड आता है स्पेसिफिकली, मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर फाइनेंसेस को और अच्छा बनाना है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी मे बी जहाँ पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं एंड उसका जो आपका पार्टनरशिप भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आपके वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़, गोल्स, अपॉर्चुनिटीज़ अलाइनमेंट में है। मतलब आप जैसा सोचते हैं आपके भी सोच उन्हीं के जैसे है, तो उसके हिसाब से एंड कोलैबोरेट अदर्स के साथ जिनके कॉमन विजन्स है, ताकि आप उस पर्टिकुलर डिसीशंस को अपलिफ्ट कर सके। बट येस, ये डिसीशंस आपको बहुत एम्फोसाइज बहुत सोच समझ के करना होगा, बिकॉज इसमें आपको देखना है कि ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं हो रही, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, ना आपका ना किसी थर्ड पार्टी का। वैसा कुछ आप कोलैबोरेट कर सकते हो किसी के साथ, तो ये अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबिलिटी है। आप उसके हिसाब से, अगर कोई आपको आपके दिमाग में है कि पार्टनरशिप किसी के साथ करना है या कोई आपके साथ आ रहा है कोई बिजनेस प्रपोजल लेने के लिए, आप काफ़ी सोच विचार करके उसके हिसाब से आपके गोल्स के साथ अगर ये रेजोनेट करता है एंड आपने जो सोच के रखा है उसके हिसाब से आपको लगता है, सो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, अब आते हैं तीसरे कार्ड पर जो है फ्लावर। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जैसे कि आपने बोला फॉर दिस ईयर फाइनेंशियल आपका कैसे होएगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे। व्हेन दिस कार्ड, ये फ्लावरिंग कार्ड जब आता है, जैसे आप अगर देखो इस पिक्चर में अ ब्यूटीफुल लेडी जो लोटस पे बैठी है, तो आप समझ सकते हैं इनडायरेक्टली इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ लक्ष्मी, क्योंकि इट्स रेजोनेट्स लाइक दैट। बेसिकली अगर ये कार्ड आता है तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ और अबेंडेंस ये ईयर में है। इट इज़ लाइक कि आपने जो करंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एफर्ट्स डाले हैं या वेंचर्स किए हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, मतलब इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू पॉजिटिवली एंड वो इंक्रीज़ होगा आपका अबंडेंस में, आपके पैसे में, आपके प्रॉस्पेरिटी में। ओके, एंड प्लस जैसे कि पहले के कार्ड में भी आया था, तो ये करंट कार्ड ये भी कहता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस एंड बाकी सारे चीज़ आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो उसको आप लीजिए एंड उसके हिसाब से एनहांस कीजिए आपका फाइनेंसेस फॉर योर वेलबींग। प्लस ये भी आता है कि आप जो भी स्पेंड कर रहे हो वो एक ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस से हो कीजिए, ताकि वो शेयरिंग हो और अबेंडेंस आपको रिवर्ट मिले। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ लेना चाहिए, आपको जो आ रहा है वो आप अबेंडेंस बी इट इन एक्सपीरियंस या इन मटीरियल, हाउएवर आपको शेयर करना है विथ पीपल अराउंड। आप उस हिसाब से प्रॉपरली स्पेंड कीजिए, बट माइंडफुल स्पेंड कीजिए। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि इफ़ यू फॉलो दीज करंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से ये डिटेल्स, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, इन शॉर्ट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव एंड आपका पार्टनरशिप भी हो सकता है, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अदर डिसीजंस विच यू मेक। What guidance can the tarot provide to support Sagar in achieving financial growth and success in their diverse career pursuit, including blogging, IT services, and podcasting? यहाँ पर 4 कार्ड्स निकले हैं, जो करंट सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और क्या कर सकते हो उसके लिए। बेसिकली जो करंट सिचुएशन जो भी आप कर रहे हो, आपने
एक अचीव किया है, लेकिन ये अकेले अचीव किया है। सो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो सॉरो आ रहा है और एक आइसोलेशन आ रहा है। सो आइसोलेशन मतलब आप अकेले हो, ओके, आपका आपने जो भी किया है वो अपने बलबूते पे किया है, राइट, जो भी आपके स्ट्रैटेजीज थे जो भी थे, और उसकी वजह से आप, बिकॉज आप अकेले हो, अकेले हैंडल कर रहे हो सब कुछ, फाइनेंसेस और प्रोडक्ट जो भी आप ब्लॉगिंग पॉडकास्टिंग सब कुछ करते हो, तो ज़्यादा इंट्रैक्शंस नहीं है, तो उसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो। क्योंकि आप अगर ये फोटो में देखोगे, सौरव मतलब एक मॉन्क है जो बहुत सीख चुका है, लेकिन फिर भी वो सैड फील कर रहा है। उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही ब्लैक है, एंड काफ़ी कुछ चल रहा है, बट ये नहीं देख रहा कि उन्होंने क्या गेन किया है। तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, ये पॉजिटिव पार्ट है, बट वो एक्सपीरियंस में भी आपको जितना फाइनेंसेस के हिसाब से ग्रोथ चाहिए था वो नहीं है, तो उसकी वजह से आपको फील हो रहा है। तो करंटली एग्जिस्टेंस में ये है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसका आप लुफ्त उठाइए, एंड ऐसा नहीं फील कीजिए, सैड फील मत कीजिए, बिकॉज इट हैज़ गिवन यू अ वैल्यू। आप चेरिश कीजिए, ठीक है, जैसे कि इस एग्जिस्टेंस की फोटो में कि वो तारों को देख रहे हैं अंधेरी रात में, तो वो चेरिश कीजिए एज अ बेबी, ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। अब वॉट, अब कि आप क्या कर सकते हो, सो गाइडेंस, जैसे कि आप देख रहे हो एक फेरी टाइप है एंड कलरफुल रेनबो टाइप है। सो ये जब कार्ड आता है दैट मीन्स आपको किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेना है जिसने वो कर लिया है। सो वो गाइडेंस में भी आप अपने पॉडकास्ट, आईटी, ब्लॉगिंग, किसी के साथ कोलैबोरेट, पार्टनरशिप वो करके अपना फाइनेंसेस बढ़ा सकते हो, या तो फिर आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि आपने कैसे किया वो बताओ, ताकि मैं भी अपना ये चीज़ स्ट्रैटेजीज करके आगे ग्रो कर सकता हूँ। और ये भी है कि अगर आपके करंट फाइनेंशियल है, फाइनेंसेस जो आ रहे हैं, जो भी आपके सर्विसेज है उसके थ्रू जो भी फाइनेंसेस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी तरह से सोच समझ के, सोच विचार करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उसका फ्रूटफुल एंड प्रॉफिट आपको मिले। तो ये निकल के आ रहा है, दैट मीन्स आप इतने टाइम तक अकेले कर रहे थे जो भी, अब आपको किसी और का हेल्प लेना है, जैसे टीचर कहते हैं ना कि क्योंकि उन्होंने वो कर दिया है, तो आपको ऐसे किसी के साथ समझ के आपको बढ़ना पड़ेगा। नाउ ऑल्सो ये कार्ड्स ये भी जताते हैं कि आपको जो भी करना है एथिकली करना है, राइट। सो आप प्लीज देखिए कि आप अगर गाइडेंस ले रहे हो, ओके, सो वो जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, एथिकल वे में हो, और आपको भी बेनिफिट करे और दूसरों को भी बेनिफिट करे। तो ये पूरा ओवरऑल टैरो कार्ड करंट प्रेजेंट पास्ट सिचुएशन दिखा के ये गाइडेंस है। और अगर आप ये फॉलो करते हो, ऑफ कोर्स आपको ग्रोथ मिलेगी, एंड जैसे कि आपने बोला फाइनेंसेस आपके ग्रो होंगे, बट येस, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो आप देखिए, मे बी आपके पास कोई आया होगा जहाँ पर आपको कोलैब और पार्टनरशिप का भी ऑफर आया रहेगा, तो उसके हिसाब से आप सोच विचार करके या आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स आप डाल के ग्रो कर सकते हैं फाइनेंसेस वगैरह के हिसाब से।